खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने छुई खदान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे के दौरान घोषणा पत्र जारी किया। बता दें कि घोषणा पत्र में जीत के 24 घंटे के बाद खैरागढ़, छुई खदान और गंडई को संयुक्त जिला बनाने सहित 28 बिंदुओं में विकास को लेकर घोषणा की गई, जिसके चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि घोषणा पत्र जारी होने के बाद राजनीतिक गलियारों में काफ़ी खलबली मची हुई है, आम जनता काफ़ी प्रभावित है, तो कुछ एक सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ रहे हैं। तो हम सीधे तरीके से चलते हैं। हमारे साथ अभी आलोक जी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या लगता है घोषणा पत्र से। आलोक जी बताइए, क्या लगता है जब घोषणा पत्र जारी हो गया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है इस घोषणा पत्र को लावारी पत्र की दृष्टि से देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैंने आपको पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी झूठों लोगों की पार्टी है और भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली सरकार और भूपेश बघेल और माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की सरकार, मैं निश्चित तौर पे कहूंगा, जिस वादों के साथ छत्तीसगढ़ में हमने सरकार बनाया, आपको मैं लिस्ट दिखा दूंगा कि 36 वादों के साथ हमने सरकार बनाया, हर वादों को हमने पूरा किया। आने वाले समय में हमने खैरागढ़ के लिए किया है। मैं तो इस विधानसभा में पढ़ा हूँ, छात्र राजनीति यहीं से मेरी शुरुआत हुई है। मैं देखा हूँ उस गंडई को और आज भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद की गंडई को, बहुत परिवर्तन है। बहुत कुछ भूपेश बघेल जी ने इस क्षेत्र को दिया है। 500 करोड़ का मैं समझता हूँ जल संसाधन विभाग की जो छोटी काड़ा नालियाँ बन रही है, जो किसानों के पास पानी पहुँचने की जो नाली बन रही है, वो बहुत बेहतर काम हो रहा है किसानों के लिए। यहाँ के किसान बहुत बेहतर रूप से खुश हैं और हमने जिन वादा को लेकर छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ उपचुनाव को लड़ रहे हैं, मैं आपको पहले भी कहा हूँ, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ के जिन मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं वो पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि खैरागढ़ जिला बन चुका है, बस 16 तारीख का रिजल्ट की बाकी है। आप सबको पता है, बोलने की जरूरत, आचार संहिता में ये बात नहीं कर सकता, लेकिन खैरागढ़ जिला बन चुका है। कल जश्न मनाया गंडई के लोगों ने, खैरागढ़ के लोगों ने, छुई खदान के लोगों ने। एक बेहतर मार्जिन के साथ श्रीमती यशोदा वर्मा इस सीट पर जीत रही है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बहुत सी बातों में छलावा हो रहा है गंडई क्षेत्र को, गंडई क्षेत्र के लिए कुछ मुट्ठी भरी चीजें सामने आई, तो क्या इसका जादू इस क्षेत्र में चल सकता है या इसका दुष्प्रभाव है? ऐसी कोई बात नहीं है। पानी की व्यवस्था किसानों को एक बेहतर चाहिए था। बहुत सारे डैम का निर्माण अभी चल रहा है। आपके गंडई में आप राजनांदगांव रोड में जाके देखिए, एक बड़ा नहर का निर्माण हमारी सरकार कर रही है और किसानों को एक बेहतर रूप दे रही है। यहाँ के किसान खुश है। मैं तो खुद जमीनी कार्यकर्ताओं के पास जा रहा हूँ, किसानों के पास जा रहा हूँ, जो मेरे साथ पढ़े लिखे हैं उनके पास जा रहा हूँ। फूड प्रोसेसिंग की प्लांट हमने यहाँ पे शुरुआत करने का प्लान किया हुआ है। कुछ आगामी दिनों में फूड प्रोसेसिंग की भी प्लान यहाँ पर होगी। पहले भी एग्रीकल्चर कॉलेज हमने छुई खदान को दे दिया है और यहाँ की जनता खुश है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है भाजपा के। मैं समझता हूँ भाजपा एक बड़े मार्जिन से पीछे है और निश्चित तौर पर उनकी हार है। किसान और जनता और खैरागढ़ के युवा और गंडई के युवा और छुई खदान तहसील के युवा पूरे साथ हैं। एक नया रिकॉर्ड बनेगा खैरागढ़ विधानसभा का इस उपचुनाव में। जिस प्रकार से हमने देखा कि आलोक जी हमारे साथ में थे और उन्होंने बताया कि एक नया रिकॉर्ड बना करके 2023 के लिए चुनाव लड़ी जा रही है। साधना न्यूज़ के लिए गंडई से घोषणा पत्र जारी होने के बाद कहीं न कहीं मतदाताओं में घोषणा पत्र के प्रति काफ़ी बातें जो है चर्चित हैं। इसी तारतम्य में हम आज मिलेंगे और बातचीत करेंगे। संजू देवांगन जी हैं हमारे साथ में, जो एक आम नागरिक है, मतदाता हैं। जानना चाहते हैं कि उनका क्या राय है। देवांगन जी बताएंगे, घोषणा पत्र जारी होने के बाद क्या लगता है गंडई क्षेत्र और पूरे खैरागढ़ विधानसभा के लिए क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो जारी हुआ है उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीतती है तो क्षेत्र का विकास होना लगभग तय ही है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर चुनाव हार भी जाती है तो खैरागढ़ गंडई छुई खदान को जिला बनाना ही चाहिए, उसके बिना तो ये अधूरा ही है। और दूसरा चीज़ है कि उनके घोषणा पत्र में जो जारी हुआ है बहुत सारी चीज़ें, अच्छी बातों का भी उल्लेख हुआ है पर्यटन स्थल के रूप में, लेकिन मुख्य रूप से मुझे ऐसा लगता है कि गंडई के जो भाड़ देवर है उनका छूट जाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि उनको ऐड करना था। और गंडई के साथ साथ हमारा है बैताल रानी, ये तो छुई खदान का हो गया, और गंडई में घटियारी है, ये सबको समाहित किया गया है। तो अच्छी बात है कि इनके लिए फायदा ही है।
व्यावसायिक दृष्टि से जिस प्रकार से बताया गया कि टमाटर उत्पादन के लिए, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? टमाटर उत्पादन मतलब फूड प्रोसेसिंग के लिए भी उनका एक है, तो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से महिला समूह को काम दिया जाना है और ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि इधर टमाटर का व्यवसाय बहुत होता है। इसलिए जैसे पूर्व में मुख्यमंत्री जी जब गंडई आए हुए थे जनवरी में, उस समय में उन्होंने हाईटेक जो सब्जी मंडी के विषय में कहा गया था, बस स्टैंड भी ले रहे हैं, तो इसके विषय में क्या? हाईटेक बस स्टैंड और सब्जी मंडी का तो उन्होंने उल्लेख किया है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि उल्लेख उसी दिन कर दिए थे, उसका घोषणा कर दिए थे, उसको फिर घोषणा पत्र में लाने की क्या जरूरत थी? क्या लगता है कि मतदाता इससे कैसे अट्रैक्ट होंगे? मतदाता का इससे रुझान अच्छा ही होना चाहिए क्योंकि क्षेत्र के विकास अगर चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये सब चीज़ों को समझना जरूरी है। अपने नाम बताएं। संजीव कुमार देवांगन, गंडई से। तो हमारे साथ संजीव कुमार देवांगन जी थे और उन्होंने अपना नजरिया जो घोषणा पत्र के विषय में है बताया है। अनिल अग्रवाल जी, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, आप किस नजरिए से देखते हैं उस बताएं? सच कहूं तो कल रात को मैंने जब घोषणा पत्र पढ़ा और जब घोषणा पत्र का विमोचन सारे मंत्रियों को करते देखा तो उसे देख के सबसे पहले तो मैंने हंसा, क्योंकि मैं 12:30 के दौरे से वापस आ रहा था। तो मेरे कुछ साथी कार्यकर्ता करते हैं, बोले भैया क्यों हंस रहे हो? तो मैंने कहा कि भूपेश बघेल ने खैरागढ़ की जनता को ठगने के लिए एक और लबाड़ी पत्र छपवाया है। बस खासियत यह है, इस बार डर के कारण गंगा जल हाथ में नहीं रखा है। जिस प्रकार से अभी घोषणा पत्र जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुद्दे ढूंढ रही है। इसके विषय में क्या? देखिए, मुद्दों की बात ऐसी है कि भूपेश बघेल सरकार और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। पिछले 3.25 साल में गंडई, छुई खदान, खैरागढ़ या सालेवारा जो क्षेत्र है, उनके द्वारा कहां पर कितने रुपए का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पैसे से करवाया गया, कृपया भूपेश बघेल जी खड़ा होकर के बात कहे। विधानसभा के पहले नगरीय निकाय चुनाव में, उसके पहले और जब ये प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तब भी इन्होंने जिले की बात कही थी, नगरीय निकाय के चुनाव में भी कही और अब भी कह रहे हैं। ये सिर्फ एक छलावा है, जनता को गुमराह करने का इनका साजिश है। जनता बहुत समझदार है, खैरागढ़ की जनता, वह इनके छलावे में आने वाली नहीं है। और क्या लगता है कि घोषणा पत्र का कुछ प्रभाव जो है पड़ेगा चुनाव में? मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है घोषणा पत्र पढ़ने के बाद शायद कांग्रेस का काम भी ना करे। उसका कारण यह है, उन्हें मालूम है कि जो हमारे आका हैं वो भूपेश बघेल जी नहीं, ठगेश बघेल जी हैं, और उनके ठग जग को जानते हुए कार्यकर्ता ये कहने के लिए डर रहे हैं कि हम 24 घंटे के अंदर जिला बनाएंगे। उन्हें मालूम है कि उनका नेता पहले भी जो घोषणा किया है उन्हें आज तक के मूर्त रूप नहीं दे पाया है। जी, हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी थे। उन्होंने अपने काफ़ी तेज तर्रार बातों में इन सभी बातों को बताया है कि भूपेश बघेल ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो घोषणा पत्र नहीं, छलावा पत्र है। गंडई से रत्न घोषणा पत्र जारी होने